एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र एक डिवाइन नॉलेज है और इसके पहले हमने आपको 321 एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बना के आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश किया। इसमें कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया। तो एक ये डिफरेंट सब्जेक्ट है और ज्योतिष शास्त्र में या एस्ट्रोलॉजी में 3 ब्रांचेस होती हैं इसकी। पहला है सिद्धांत, जो एक मैथमेटिकल ज्योतिष है। सिद्धांत का मतलब मैथमेटिकली आप उसको सॉल्व करें, मैथमेटिक्स आती है, गणित आती है इसमें, और मैथमेटिक्स के द्वारा ज्योतिष को सॉल्व करना और फिर प्रेडिक्शन करना, यानी फल बताना। सेकंड नंबर है हुरा। हुरा का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, बच्चे के बारे में, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो पेरेंट्स सुन के आए और कह रहे हैं इसकी कुंडली बनाइए और इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बताइए कि ये बच्चा बड़ा होगा तो एजुकेशन कैसी होगी, किस लाइन में जाएगा, सर्विस करेगा, बिजनेस करेगा, और शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ऐसे डिफरेंट तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं एक पर्टिकुलर कुंडली के बारे में ही है। एक व्यक्ति के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका जवाब हम देते हैं, वो दैट इज़ हुरा। और एस्ट्रोलॉजी की जो तीसरी ब्रांच है उसको कहते हैं संहिता ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, राइट। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि सामूहिक रूप से बहुत से लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा प्लैनेट्स के घूमने से, नक्षत्र, राशि और ग्रहों के मूवमेंट से क्या असर पड़ रहा है, सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों के ऊपर जो असर पड़ेगा उसी को मुंडेन या एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। सामूहिक रूप से मतलब कि जैसे मौसम में अचानक परिवर्तन आए, आंधी तूफान बवंडर आए, बहुत तेज़ बारिश हो, बाढ़ आ जाए, राइट, या इसके अलावा ज्वालामुखी कहीं फट जाए, इसके बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, या भूकंप आ जाए, भूकंप में बहुत सारी बिल्डिंग्स उसमें धराशायी होती हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। महामारी, जैसे अभी रिसेंटली कोविड आया था कोरोना वायरस की वजह से, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। या राजनीति, जैसे किसी देश में राजनीति तख्ता पलट हो जाए या उसका जो है राजा चेंज हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, उससे बहुत सारे लोगों पर जो असर पड़ेगा उसी को संहिता ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे, एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है संवत्सर। तो संवत्सर आपने वर्ड सुना होगा, जिस तरह वर्ष होता है उसी तरह एक संवत्सर होता है। संवत्सर या नव वर्ष, नव संवत्सर, इस तरह से होता है, राइट। तो वर्ष और नव संवत्सर या संवत्सर में फ़र्क है, क्योंकि जो संवत्सर है ये बृहस्पति के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, राइट। सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट्स में अपनी अपनी गति से मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो बृहस्पति का मूवमेंट है उसकी स्टडी करके तब हम पता करते हैं कि ये संवत्सर क्या है। वो बृहस्पति के मूवमेंट में डिपेंड करता है, जबकि जो वर्ष होता है वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मूवमेंट से डिसाइड होता है। इस तरह से वर्ष और संवत्सर में फ़र्क है, राइट। वर्ष का मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मूवमेंट से डिसाइड होता है, डिपेंड करता है। और संवत्सर का मतलब ये है कि गुरु या बृहस्पति के मूवमेंट से उसका क्या असर पड़ेगा, इसको संवत्सर कहते हैं, राइट। अब संवत्सर कब शुरू होता है? जिस तरह वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी से नया साल शुरू हो गया, उसी तरह से संवत्सर का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो संवत्सर जो है वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, राइट। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये संवत्सर, नव संवत्सर स्टार्ट होता है। जिस तरह से वर्ष में 12 महीने होते हैं उसी तरह संवत्सर में भी 12 महीने, 12 चंद्रमास होते हैं इसमें। और संवत्सर आपको बताया कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट हो रहा है, और जबकि जो संवत्सर का प्रथम चंद्रमास होगा, पहला चंद्रमास, वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होगा। ये फ़र्क है दोनों में। संवत्सर स्टार्ट हो रहा है चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से, और संवत्सर का जो प्रथम चंद्रमास है वह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में इस तरह से फ़र्क है, राइट।
अब संवत्सर जो है वो दो तरह के होते हैं, संवत या संवत्सर। एक विक्रम संवत है, दूसरा शक संवत है, राइट। ईस्वी सन यानी लॉर्ड जीसस के समय से जो सन हुआ या वर्ष स्टार्ट हुआ, ईस्वी सन कहते हैं। और उसके 57 वर्ष पहले, 57 वर्ष पहले विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य थे, उनके नाम से विक्रम संवत रखा गया। और ईस्वी सन के 78 वर्ष के बाद कुणाल वंश के शासक थे सम्राट कनिष्क के नाम से ये शक संवत रखा गया। तो विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले और ईस्वी सन से 78 वर्ष बाद शक संवत स्टार्ट हुआ। अब किसी भी वर्ष का पूछा जाए, मान लीजिए जैसे इस समय 2025 वर्ष चल रहा है, तो 2025 वर्ष चल रहा है, मालूम है सबको, तो इस समय कौन सा संवत चल रहा है हम कैसे जानें? इसके लिए चूंकि 57 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, इसलिए अगर हम 2025 यानी 2025 में 57 जोड़ दें तो इस समय विक्रम संवत जो है 2082 विक्रम संवत चल रहा है। और चूंकि 78 वर्ष बाद शक संवत स्टार्ट हुआ, तो 2025 वर्ष में शक संवत क्या होगा, ये 78 अगर घटा देंगे 78, तो 1947 शक संवत इस समय चल रहा है, राइट। अब शक संवत जो है वो इस समय शक संवत जैसे 1947 चल रहा है। जिस समय इंडिया फ्री हुआ, जिस समय इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में, तो 1947 में जो गवर्नमेंट आई तो उसने वहाँ पर, अब ये ऑप्शन था कि चाहे हम विक्रम संवत सेलेक्ट करें या शक संवत सेलेक्ट करें, तो उस समय की गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करते हैं, राइट। तो शक संवत को राष्ट्रीय संवत उस समय घोषित किया गया 1947 में। अच्छा, अब एक संवत्सर जो होता है वो 361 दिन का होता है, जबकि एक वर्ष 365 डेज का होता है, लेकिन एक संवत्सर 361 दिन या 361 डेज का होता है। अब ये टोटल 60 संवत्सर होते हैं। देखिए 60 संवत्सर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और टोटल 60 को 20-20 करके इस तरह से तीनों में डिवाइड किया गया। तो पहले को ब्रह्म विशंतिका, इसमें 1 से 20 नंबर संवत्सर होता है। ये सारे 60 संवत्सर के नाम अलग अलग हैं, सबके नाम दिए गए हैं, और ये 60 संवत्सर ही होते हैं। जब 1 से लेकर 60 तक ख़त्म हो जाएगा तो 60 के बाद फिर से रिपीट होगा, और फिर से 1 2 3 4 इस तरह से करके 60 आएगा, फिर से रिपीट होगा। तो ये 3 में डिवाइड किया गया, ब्रह्म विशंतिका, विष्णु विशंतिका और रुद्र विशंतिका, और तीनों में 20-20, 1 से 20 नंबर संवत्सर ब्रह्म विशंतिका, विष्णु विशंतिका में 21 से 40, और रुद्र या महेश विशंतिका में 41 से 60 संवत्सर रखे गए, राइट। अब हर एक विशंतिका 3 विशंतिका है और उसमें 20-20 संवत्सर हैं। हर एक विशंतिका में होता है 4 युग स्वामी, इनके भी नाम अलग अलग हैं। इसमें भी 4 युग स्वामी हैं, इसमें भी 4 युग स्वामी हैं, और इसमें भी 4 युग स्वामी हैं, और हर एक युग स्वामी में 5 संवत्सर होते हैं। तो 4 × 5 यानी एक विशंतिका में 4 युग स्वामी और एक युग स्वामी में 5 संवत्सर हो गए, तो 4 × 5 20। इस तरह से ब्रह्म विशंतिका में 20, विष्णु विशंतिका में 20 और रुद्र विशंतिका में 20-20, तीनों में 20-20 संवत्सर हो गए, राइट। अब जिस समय उस समय इंडिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ये शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित करते हैं, राष्ट्रीय संवत जो है वो शक संवत लिया गया, तो उस समय देखा गया कि वो प्रभव संवत्सर, सबके नाम अलग अलग हैं सारे संवत्सर के, तो जो नंबर 1 संवत्सर है उसको कहते हैं प्रभव संवत्सर। तो उस समय शक संवत में प्रभव संवत्सर चल रहा था, और उस समय गुरु यानी बृहस्पति कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, राइट। ये उस समय की पोजीशन है। अब इन सारे डिटेल से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे इस समय वर्ष 2025 चल रहा है, अब कोई पूछे कि इस समय 2025 वर्ष है, इसमें हमने अगर 57 जोड़ दिया तो विक्रम संवत हो गया 2082, 78 घटा दिया तो 1947 शक संवत आ गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन 60 में से कौन सा संवत्सर चल रहा है, तो ये जानने के लिए फार्मूला बताया गया
कि 2025 वर्ष इस समय चल रहा है, उसमें 53 अगर हम घटाएं, 53 घटाएंगे तो 1972 आता है। और 1972 को अगर हम 60 से डिवाइड करें, पहले 53 घटाइए, उस वर्ष में कोई भी वर्ष ले लीजिए, 53 घटाएं और उसके बाद 60 से डिवाइड कर दें, तो जो शेष बचेगा उस नाम का संवत्सर चल रहा होगा, राइट। जैसे 2025 में कौन सा संवत्सर है, इसको देखने के लिए 53 या 53 हमने घटाया, 1972 आया, 60 से डिवाइड किया, तो ये शेष बचा 52, यानी कालयुक्त नाम का संवत्सर चल रहा है इस समय, राइट। कालयुक्त 52 नंबर का नाम है कालयुक्त। इसी तरह से आप शक संवत, अगर आपको मालूम है, कोई कहे कि इससे कौन सा संवत्सर चल रहा है आप बताइए, तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे 1947 शक चल रहा है, देखिए ना, तो 2025 में 78 घटाया तो 1947 शक चल रहा है इस समय। तो 1947 जो भी शक संवत है उसमें 25 जोड़ दीजिए, 25 जोड़िए तो इसमें आएगा 1972, इसको 60 से डिवाइड कर दें और जो शेष बचा वही जो है वो उस नाम का संवत्सर होगा। तो 1947 में 25 जोड़ा, 1972 आया, 60 से डिवाइड किया, शेष वही 52 आया, दैट इज़ कालयुक्त संवत्सर इस समय 2025 में चल रहा है। ये भी आप बता सकते हैं कि इस समय 2025 में गुरु किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो जिस समय ये प्रभव संवत्सर था, यानी शक संवत जब प्रारंभ हुआ तो उस समय प्रभव संवत्सर था, नंबर 1 का संवत्सर, और गुरु उस समय कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। तो इस समय आप देख लीजिए कि कौन सा इस समय संवत्सर चल रहा है। तो 52 नंबर हमने देखा कि 2025 में 52 नंबर यानी कालयुक्त संवत्सर चल रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे राशि जानने के लिए गुरु की, कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 12 से डिवाइड किया 52 को, शेष बचेगा 4। तो अब कुंभ के आगे आप 4 गिन लीजिए, कुंभ माने 11 राशि, तो कुंभ, मीन, मेष और वृष, या 11 नंबर की राशि होती है तो 11, 12, 1, 2, यानी गुरु इस समय 2 नंबर राशि या वृष राशि या टॉरस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये संवत्सर की इम्पोर्टेंस आपको बताई कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको और अभी डिटेल और आगे टॉपिक्स में आएगा कि जिसमें संवत्सर से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों पर क्या असर पड़ता है, तो वो चीज़ें ये और आगे बताई जाएंगी। फिलहाल एक संवत्सर क्या होता है, 60 संवत्सर होते हैं और 361 दिन का होता है, आपको बताया, और ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ब्रह्म विशंतिका, विष्णु और रुद्र विशंतिका, और हर एक विशंतिका में 20-20 संवत्सर होते हैं, और हर एक संवत्सर का अपना एक पर्टिकुलर नाम है, और ये 60 संवत्सर बार बार रिपीट होते जाते हैं, 1 से 60, फिर 1 से 60, फिर 1 से 60, इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। तो ये इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करिए। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप काइंडली सब्सक्राइब करें। हमारा गिटार के गाने और जो हमने कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए हैं, और ये वाला जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी के जो वीडियोज़ हैं सारे, वो सब उसका चैनल एक ही है। तो किसी एक को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ नज़र आएंगे। थैंक यू।